अरे विद्वान की बुद्धि का ओ बस फेर यही है, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है, भगवान के घर देर अंधेर नहीं है। कभी कल्पना कर रहा है कि भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है, जहां सच्चा न्याय होता है। ऐसे ऐसे लोग हैं जिंदगी में। कभी बता रहा है बन करके लोग स्वार्थी अन्याय करते हैं, बन करके लोग स्वार्थी अन्याय करते हैं, दुख देते हैं जो गैर को खुद सुख उठाते हैं। दुख देता है जो दीन को, दुख देता है जो दीन को, बस देर बनी है, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है। बताया भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है, भगवान के घर देर है। केवल एक जरा सी भूल, एक जरा सी भूल के कारण इतना महाभारत हो गया, इतना बड़ा युद्ध हो गया, इसमें लाखों योद्धाओं की जान चली गई, केवल एक स्त्री के पीछे। कैसे? एक भूल द्रौपदी से हो गई। भूल तो हुई छोटी, लेकिन भूल का काल बहुत लंबा हो गया, बहुत लंबा। कितना लंबा हो गया? एक बार ऐसा हुआ, जब दुर्योधन राजा था तो पांडव लोगों ने कहने कि भैया दुर्योधन, अब हम भी सयाने हैं, तुम भी सयाने हो, पिता तो मेरे गुजर गए, तो ऐसा करो, अब हमारा तुम्हारा हिसाब नहीं खा रहा है, मेरे राज्य का बंटवारा कर दो। बंटवारे में ज्यादा नहीं चाहते हैं, केवल हम 5 गांव मांग रहे हैं, बाकी राज्य तुम ही रखो। कौन कौन से गांव मांगे? काशीपुरी, अयोध्या नगरी और पूना शहर सितारो, बैठन को हथिनापुर दे देओ और सब राज तुम्हारो। ये कहा था कि हमें 5 गांव दे दो, काशीपुरी, अयोध्या नगरी, पूना शहर सितारो और बैठन को हस्तिनापुर दे दो और सब राज तुम्हारा, कि और सब राज्य आपका ही रहेगा। तो दुर्योधन ने मना कर दिया कि 5 गांव की तो बात अलग रही, हम तुम्हें सुई के नोक तिल भर भी जगह नहीं देंगे। श्रोता बंधुओं, तो द्रौपदी ने ये कहा धर्मराज से कि महाराज अब हम रहे कहाँ रहे? राज दुर्योधन के अंडर में है। तो धर्मराज ने विश्वकर्मा को बुलवाया और विश्वकर्मा से कहा कि कैसा महल बनाओ जिसका दृश्य अलग हो। तो विश्वकर्मा ने रात ही रात में इंद्रप्रस्थ नाम का महल बनवाया। उस महल की करिश्मा क्या थी? करिश्मा इतनी सुंदर थी कि जहाँ जल है वहां थल दिखाई देता था, थल है वहां जल दिखाई देता था। और इधर दुर्योधन तो घमंड में बहुत चकनाचूर था, तो घमंड में चल दिया। धर्मराज ने बुलवाया कि दुर्योधन को लाओ, हम कहेंगे कि भाई राज्य का बंटवारा करो। बोले ठीक है। तो राज्य का बंटवारा करने के लिए दुर्योधन को जब बुलाया तो दुर्योधन गए उसी महल में। जिसमें गए तो महल का दृश्य देखकर इधर उधर देखने लगे, तो जहाँ जल था वहीं चले गए, थल समझ के जल में गिर गए। जल में जब गिर गए तो सब कपड़े भीग गए,
कपड़े भीग गए तो द्रौपदी झकोरों से झांक रही थी और द्रौपदी हंसने लगी। जब द्रौपदी हंसने लगी तो वो हंसी देखकर दुर्योधन को क्रोध और एक बात कह दी। क्या कह दी? अरे क्या घमंड में इतना भूल गए जो थल समझ के जल में गिर गए? क्या अंधों के अंधाई पैदा हुए? जो शब्द ये कहे कि अंधों के अंधाई पैदा हुए, ये बात दुर्योधन को खा गई। श्रोता बंधु, जब ये बात दुर्योधन को खा गई तो चैन नहीं पड़ रहा है। दुर्योधन वहां से चल दिया, अपने भाइयों के पास पहुंच गया, सारी बात बताई। तो मामा सगुनी से इस समय ये बातें कही तो मामा सगुनी ने ये कहा, दुर्योधन के मामा थे सगुनी, कि भांजे घबराओ नहीं, मेरे भी पास कोई ऐसी चालें हैं। तो दुर्योधन ने इतनी बात कही कि हम केवल ये चाहते हैं कि द्रौपदी को नग्न करके, वस्त्रहीन करके सभा मेरी जंघा पर बैठा। बोले बिल्कुल। तो दुर्योधन ने अकल बताई कि जुआ का खेल खेला जाए। जुआ का खेल भी खेला गया। जुआ का खेल जिस समय खेला गया, झूठी जुआ की कहने के बाद जुआ सच हो गया। यहां तक हुआ द्रौपदी को भी हार गए। द्रौपदी को जब हार गए, श्रोता बंधु अब तो बड़े दुखी हैं, सारी संपत्ति हार गई। और दुर्योधन के मामा जो सगुनी थे वो कह रहे हैं कि देखो भांजे, सब कुछ तो हार गए, अब पांडव लोगों को वनवास दिया जाएगा। बोले ठीक है। तो वनवास की भी तैयारी हुई। इधर दुर्योधन को चैन नहीं पड़ा कि द्रौपदी को मैंने जीत लिया है। और दुर्योधन की सभा लगी हुई है, उसी सभा में बड़े बड़े वीर बहादुर बैठे हैं। द्रोणाचार्य, पितामह भीष्म, कर्ण जैसे बलधारी, कृपाचार्य, सब लोग बैठे हुए हैं। दुशासन खड़ा है। दुर्योधन ने आदेश दे दिया, दुशासन चले जाओ, द्रौपदी मेरी पत्नी भारवती के पास कक्ष में है, उसे खींच के लाओ। अरे उसे मैंने जीत लिया है और सभा में वस्त्रहीन कर दिया। भगवत सज्जनों, द्रौपदी को खींच के जैसे ही लेके आए हैं, मना कर रही है द्रौपदी, लेकिन नहीं, क्या हमने तुम्हें जीता है? भगवत के सज्जनों, ये शब्द जैसे द्रौपदी आई है, पांचों पति पांचों पांडव विमुख होकर बैठे हैं, कुछ कहने लायक नहीं है, क्योंकि वचन में हार गए हैं, विमुख है, वचन में बंध गए हैं। आज द्रौपदी अपने पतियों को देख करके विनय करने लगी, रोने लगी। क्या कह रही है कि भगवान, ये भी दुख हमें देखने को मिला। हर एक पति की नारी और पति को वो लगती प्राण से प्यारी रे। द्रौपदी विलंब करके रो रही है। अरे एक पति की नारी, पति को वो लगती प्राण से प्यारी रे। हम पांच पति की नारी खड़ी तो जाई रही लाज हमारी रे। कोई द्रौपदी विलंब करती हुई बोली है, अपने पतियों के सामने रोदन कर रही है। अरे इजला जन सास कुंती ने कोई नीचे गर्दन डारी रे। जर से कट गई नाक पिया जाई रही लाज हमारी रे।
वो पे हेरे बनवारी ली जाओ मेरी के लाज बचा भैया इतनी कई के बात भक्तों इतनी कई के बात मातवा खड़ी तो रोई रही है भैया इतनी कई के बात मातवा खड़ी सी कह रही है भक्तों मैया रोए खड़ी आत्मा खड़ी सी सज रही है याद रखना भगवत के सज्जनों आज वो मैया खड़ी खड़ी बिलख रही है रो रही है कि अब हम क्या करें अंत में पांचों पति साथ बैठे हैं ये क्रोध देखकर पवन पुत्र भीम खड़े हो गए दुशासन तेरी इतनी हिम्मत मेरा भी नाम भीम है भीम पवन पुत्र भीम छाती से लगकर तेरा लोहू नहीं पी लिया तो मुझे भीम नहीं कहेंगे ये सब तो भीम ने तामस में आकर कह दिए और शांत बैठे न तो धर्मराज कुछ कह रहे हैं नहीं अर्जुन नहीं नकुल नहीं सहदेव केवल भीम ने घमंड में इतनी बात जिसमें कही है तो आज द्रौपदी आज वही मैया द्रौपदी भगवान को याद कर रही है कि परमेश्वर तेरे अलावा कौन है मेरा कोई नहीं है और भगवान को याद करते हुए क्या बोली है